सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉपिक होगा सबस्ट्रक्टर। इससे प्रीवियस क्लास में हम ऐडर पढ़ रहे थे। दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स का ऐड करने के लिए जो सर्किट काम में लिए जाते थे उन सर्किट्स को हम ऐडर सर्किट कहते थे। ऐडर दो प्रकार के थे, हाफ ऐडर और फुल ऐडर। उसी प्रकार से आज हम सबस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। सबस्ट्रक्टर का काम गठाने का है, सब्सक्रिप्शन का काम है। तो चलिए चलते हैं। सबस्ट्रक्टर ये दो डिजिट्स को गठाने का काम करता है। जैसे एक डिजिट ए है, दूसरी डिजिट बी, ए माइनस बी प्राप्त करने के लिए जो सर्किट हम काम में लेते हैं उन सर्किट्स को सबस्ट्रक्टर कहते हैं। ऐडर में हम ए प्लस बी कर रहे थे, टू डिजिट्स को जोड़ने का काम कर रहे थे ऐडर में ए प्लस बी, और ये होगा सबस्ट्रक्टर जिसमें हम गठाने का काम करेंगे। ऐडर दो प्रकार के थे, हाफ ऐडर और फुल ऐडर। उसी प्रकार से सबस्ट्रक्टर भी हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक हाफ सबस्ट्रक्टर और एक फुल सबस्ट्रक्टर। हाफ ऐडर दो डिजिट्स को ऐड करने के काम आता था। जैसे 1 और दूसरा 1 हो तो इनको ऐड करने के लिए काम में लिया जाता था हाफ ऐडर। और यदि दो से ज़्यादा डिजिट हों तो उनके एडिशन के लिए हम फुल ऐडर काम में लेते थे। उनके एडिशन के लिए हम क्या काम में लेते थे? फुल ऐडर। जैसे ये 1 + 1 1 0 था, और इनका यदि डिफरेंस करना हो तो 1 माइनस क्या होगा? 1 होगा, और 1 माइनस 1 का मान कितना प्राप्त होगा आपको? 0। डिफरेंस क्या आएगा? 0 0। तो ये है सबस्ट्रक्टर। तो सबस्ट्रक्टर गठाने का काम करेगा और ऐडर जोड़ने का काम करता है। सबस्ट्रक्टर दो प्रकार के हैं, एक हाफ सबस्ट्रक्टर और एक फुल सबस्ट्रक्टर। अब पहले हम बात करेंगे हाफ सबस्ट्रक्टर की। इट कैन सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट्स एट ए टाइम। एक समय 2 डिजिट्स को गठा सकता है। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ ए डिफरेंस एंड ए बोरो। और एक आउटपुट ये देता है, वो आउटपुट 2 मिलेंगे आपको, एक तो डिफरेंस मिलेगा और एक आपको मिलेगा बोरो। 2 आउटपुट्स आपको इस सर्किट के मिलेंगे, एक को डिफरेंस कहेंगे, दूसरे को बोरो। जो इनपुट्स आप देंगे, 2 इनपुट, एक इनपुट मान लें ए और दूसरा इनपुट बी। एक इनपुट को तब रिमाइंड और एक को सब्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये है हाफ सबस्ट्रक्टर। अब इसका डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम। देखिए, देयर आर 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड 2 आउटपुट्स डिफरेंस एंड बोरो। ये है हाफ सबस्ट्रक्टर का सर्किट। अब ये हाफ सबस्ट्रक्टर का सर्किट कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो एक्सोर गेट होता है, एक गेट हम काम में लेते हैं, कौन सा? एक्सोर गेट। और एक एंड गेट हम इसमें काम में लेते हैं, ये है अपना एंड गेट। 2 इनपुट हैं ए और बी, तो दोनों इनपुट एक्सोर गेट के इनपुट होंगे। एक्सोर गेट का आउटपुट जो प्राप्त होगा उस आउटपुट को हम कहते हैं डिफरेंस। उस आउटपुट को क्या कहते हैं अपन? डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या होगा? देखिए, एक्सोर गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी, यही होता है एक्सोर गेट का आउटपुट। दूसरा हमारे पास है एंड गेट। उसमें एक इनपुट के पहले हमने नोट गेट लगा दिया है। ए और बी 2 इनपुट दे रहे हैं, ये बी और ये ए के आगे नोट गेट है तो ये हो जाएगा ए बार। एंड गेट में क्या होगा? ए डॉट बी होता है, तो ए बार डॉट बी। ये आउटपुट आपको प्राप्त होगा। इस आउटपुट को हम कहेंगे बोरो, उधार। तो 2 आउटपुट आपको मिलेंगे, एक डिफरेंस और एक बोरो। तो 2 डिजिट्स को आप जब गठा रहे हैं तो उनका अंतर कितना है और उधार कितना है। जैसे हम बात करें कि 2 डिजिट हमारे पास मान लें, एक डिजिट तो है 0 और दूसरा डिजिट भी क्या है? 0। जैसे ए और दूसरा है बी, तो दोनों डिजिट हमारे पास 0 है। यानी यदि इनको डिफरेंस करना है, गठाना है,
तो 0 और 0 का जो अंतर है डिफरेंस वो क्या होगा 0। 0 में से 0 घटाने के लिए हमें कोई उधार नहीं लेना पड़ता, तो वो उधार भी क्या आता है अपने पास 0। तो ये तो आता है बोरो और ये होता है डिफरेंस। ये तो एक बात है। यही दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे मान लें कि एक A और दूसरा क्या है अपने पास इनपुट B। A 0 है और B इनपुट है 1। इन दोनों का आपको घटाना है। जिसको घटाते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसको तो अपन बोलते हैं माइंड, MINUED। और 1 को घटा रहे हैं अपन तो इसको बोलते हैं सबटेंड। तो 0 में से 1 को घटाना है, तो 0 और 1 का डिफरेंस है 1। अब 0 में आप 1 को नहीं घटा सकते, तो इसके लिए आपको 1 उधार लेना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं बोरो। तो ये 1 तो बोरो हो गया और ये 1 क्या है डिफरेंस। ये हो गया 0 और 1 का अंतर। इसी प्रकार से जैसे हम माने A का मान 1 है, B का मान क्या है 0, माइंड 1 है और सबस्टेंट कितना है 0। घटाते हैं, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 और 0 का अंतर है 1, आपको कोई उधार नहीं लेना पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा 0। इसको तो आप बोलेंगे बोरो, इसको बोलेंगे डिफरेंस। ये तो हम साधारण कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं यदि ये जो सर्किट आपका दिया हुआ है, इस सर्किट पर यही इनपुट देंगे तो आउटपुट भी यही आपको प्राप्त होंगी। वो आउटपुट कैसे प्राप्त होंगी वो उसके बाद में हम बात करेंगे, पहले ये आपको बता दें। जैसे दोनों ही 1 हो, A भी 1 हो, B भी क्या हो 1, और दोनों को घटाना है। 2 डिजिट्स हैं A और B, घटाएंगे 1 में से 1 आप घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस क्या है 0। 1 में से 1 घटाने के लिए आपको कोई उधार की आवश्यकता नहीं है, तो उधार भी हो गया 0। तो बोरो और डिफरेंस। तो A और B का जो अंतर है उसको लिखेंगे बोरो इनटू डिफरेंस के रूप में। इससे पहले जैसे एडर जब आप पढ़ रहे थे तो एडर में आप क्या लिखते थे कैरी और सम। कैरी और सम, कैरी मतलब हासिल, सम योग, तो उसमें हासिल और योग थे, यहाँ उधार और डिफरेंस होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बाकी सर्किट डायग्राम आप देख लेना। तो ये एक्सोर गेट, ये एंड गेट, इसका आउटपुट डिफरेंस, इसका आउटपुट क्या है बोरो। तो 2 इनपुट आप यहाँ पर देंगे। जैसे हम मान लें कि हमारे पास एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट क्या है 1। A और B दोनों इनपुट क्या हैं 1। अब इसका आउटपुट मिलेगा A प्लस B, जिसको आप डिफरेंस कहेंगे। इसको आप क्या बोलते हो A बार B प्लस A B बार, यही कहेंगे ना। तो A भी 1 है, B भी 1 है, उस समय A प्लस B का मान क्या होगा 0। तो उस समय A प्लस B का मान हमारे पास आएगा 0। तो इस सर्किट में आपको यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। और ये दोनों जब 1 थे उसी समय की बात करें तो ये एंड गेट है। एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा जिसको आप बोरो कहते हैं। देखिए 1 का बार यहाँ पर 0 होगा और ये क्या है 1, तो 0 इंटू 1 ये भी कितना हो जाएगा 0। तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी क्या है 0। तो दोनों का जो अंतर होगा वो आप लिखेंगे बोरो इंटू डिफरेंस, अर्थात 0 और ये भी 0। तो 1 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0 0। तो ये सर्किट भी यही काम आपका कर रहा है। इस सर्किट को हम बोलते हैं हाफ सबस्ट्रक्टर सर्किट। 2 डिजिट्स को घटाने का काम ये कर रहा है। अब हम यदि बात करें कि हाफ सबस्ट्रक्टर का और कोई दूसरा सिंपल वे, जैसे ये तरीका दिखा रहा है, काम तो सेम है, इसमें एक ट्रुथ टेबल हमने और बना दिया है। देखिए यहाँ जो डिफरेंस प्राप्त होगा वो A माइनस बी होगा ना। डिफरेंस क्या होगा A माइनस बी। आप जब देखेंगे कैलकुलेशन करके तो ये जो A प्लस बी है ये A माइनस बी के बराबर ही होता है। डिफरेंस A माइनस बी के क्या होता है ये बराबर। इधर B0 या B लिख सकते हैं इसको। देखो जैसे ये B लिखा हुआ इनपुट है, तो जो बोरो को हम B0 से लिख दें या फिर पूरा लिख दें या स्मॉल b से लिख दें, जैसे भी आप चाहों वैसा लिख सकते हैं। यहाँ हमने B0 से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोरो को किससे लिख देंगे B0 से। तो बोरो यहाँ पर प्राप्त कितना होगा A बार इंटू B, यही प्राप्त होगा ना। अब इस सर्किट में ये हाफ सबस्ट्रक्टर है, 2 इनपुट हो गए, ये आउटपुट आपके पास प्राप्त हो गए। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे यदि 2 इनपुट है तो, और 2 इनपुट कौन कौन से अपने पास A और B।
चार कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो गए, 0 0 1 1, इसका मान 0 1 0 1। तो ये हो गई हमारे पास इनपुट्स। डिफरेंस मिलेगा और एक क्या मिलेगा, बोरो। तो डिफरेंस होगा a माइनस बी, तो सीधा हम a माइनस बी लिखें, जैसे 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 1 0 और 1 1 1 और 1 का डिफरेंस 0, ये लिख सकते हैं। या फिर आप इससे कैलकुलेट कर लो कि भाई ये जो a माइनस बी है ना, ये क्या है, a प्लस बी, या फिर लिखें a वार b प्लस a b वार, यही होगा। इस उत्तर से आप कैलकुलेट कर लें, जैसे a भी 0 है b भी 0 है, a वार 1 हो जाएगा, b 0 प्लस a का मान 0 b वार का मान 1, तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। डिफरेंस क्या आ गया, 0। और यहाँ पर था a वार b, इसका जो आउटपुट मिलता है, तो a वार b भी कितना हो जाएगा, 0। जब 0 1 हो तो उस समय डिफरेंस 1 हो जाएगा और बोरो हो जाएगा 1। इस सूत्र से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सर्किट यही काम कर रहा है। 1 0 है तो डिफरेंस 1 और बोरो 0, दोनों 1 1 है तो डिफरेंस 0 और बोरो भी कितना आ जाएगा, 0 अपने पास आ जाएगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये हाफ सब्सट्रैक्टर की ट्रूथ टेबल है, और ये जो डायग्राम है ये इसका सर्किट डायग्राम। ये था अपना हाफ सब्सट्रैक्टर। और भी दूसरे तरीके से हम यदि इसको लिखें के मैप भी बनाएं तो अब देखेंगे। देखो ट्रूथ टेबल है हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए। इनपुट थे 0 0 1 1, चार कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहे हैं, जिसमें से घटा रहे हैं उसको माइंड बोलते हैं और जिसको घटा रहे हैं उसको सबट्रेंड बोलते हैं। तो 0 1 0 1 आउटपुट मिलेगा डिफरेंस और बोरो, जो हम पहले चेक करके देख ही चुके हैं इससे पिछले जो स्लाइड थे उसमें। तो आउटपुट डिफरेंस मिलेगा और एक मिलेगा आपको बोरो। अब इनको हम के मैप के माध्यम से यदि दर्शाएं, के मैप के माध्यम से यदि इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, के मैप फॉर डिफरेंस। देखो एक आउटपुट तो ये डिफरेंस वाला है, एक आउटपुट बोरो वाला है, तो दोनों के लिए ही हम के मैप बना लेते हैं। के मैप से आपको समझने में आसानी रहती है, सिंपल काम हो जाता है। देखिए इनपुट है अपने पास ए और बी, तो ए और बी। ए का मान 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 0 और 1। बी का मान भी 0 या 1 हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिफरेंस और आपको ज्ञात करना है बोरो। देखिए जब ए का मान 0 बी का मान भी क्या है 0, ए भी 0 बी भी 0, तो डिफरेंस कितना है 0, लिख दिया हमने डिफरेंस को। दूसरा जब ए तो अपने पास 0 है और बी अपने पास 1 है, ये 0 और बी क्या है 1, ऐसी स्थिति में डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया है 1। तीसरी स्थिति जब ए का मान 1 बी का मान 0, ए का मान 1 बी का मान 0, ऐसी स्थिति में डिफरेंस कितना आया अपने पास 1। और चौथी स्थिति क्या होगी, ए भी 1 बी भी क्या है 1, तो ये 1 1, उस स्थिति में डिफरेंस कितना है 0, उस स्थिति में डिफरेंस अपने पास होगा 0। ये इसका बन गया के मैप। अब के मैप हम बनाएं बोरो आउटपुट के लिए, B0 के लिए। ए और बी का मान 0 1 बी का 0 1, ए का मान 0 1 बी का मान भी 0 1। तो जब ए और बी दोनों ही 0 हैं, ऐसी स्थिति में डिफरेंस भी क्या है 0। एक बार इसको साफ कर देता हूँ। अब यदि ए का मान 0 बी का मान 1 है, ए का मान 0 और बी का मान 1, उस समय बोरो है 1, उस समय बोरो क्या है 1। दूसरा जब ए का मान तो अपने पास हो 1 बी का मान 0, तो ए 1 बी क्या हो 0, तो उस समय बोरो कितना होगा 0। ए का मान हो 1 बी का मान भी हो 1, ये कॉम्बिनेशन, उस समय बोरो है 0। तो ये के मैप के द्वारा भी आप इनको दर्शा सकते हैं। ये ए बार बी, ये ए बार बी नहीं है, ये है ए बार बी पूरा लिखें तो यदि प्लस बी ए बार प्लस बी ए बार, इसको भी ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हो जाएगा। पर यहाँ अपन देखेंगे कि इसका मान 0 है तो केवल ए बार बी बचेगा। 0 क्यों है, क्योंकि ए का मान 0 और बी का मान क्या है 1, और इसके लिए ये तो केवल ए बी बार हमारे पास बच जाएगा। ये इसकी थी ट्रूथ टेबल। अब हम बात करते हैं
फुल सबस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं फुल सबस्ट्रक्टर। तो फुल सबस्ट्रक्टर में इनपुट 2 से ज़्यादा होंगे, 3 इनपुट होंगे, 4 इनपुट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन इट द बोरो फ्रॉम द सबस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रीवियस स्टेज इज वन ऑफ द इनपुट्स एज माइंड एंड बी सबस्टेंट इट यूजेज 2 हाफ सबस्ट्रक्टर्स। जो फुल सबस्ट्रक्टर है इसको बनाने के लिए हमें 2 हाफ सबस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, उनके द्वारा आप इसको बना सकते हैं। इसमें 3 इनपुट होंगे। तो तीसरा इनपुट जो है वो पिछली स्टेज जो थी उस पिछली स्टेज से जो बोरो प्राप्त हुआ था आपको वो इनपुट होगा। जैसे हाफ सबस्ट्रक्टर अपने पास है, हाफ सबस्ट्रक्टर में आपको एक डिफरेंस प्राप्त हो रहा है और एक क्या प्राप्त हो रहा है, बोरो प्राप्त हो रहा है। तो हम यदि फुल सबस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये एक जो बोरो आपको प्राप्त हुआ, इस बोरो को यदि इनपुट के रूप में हम काम में लें, बोरो को किस में काम में लें, इनपुट के रूप में काम में लें। नेक्स्ट जो सबस्ट्रक्टर आपके पास है उसमें नेक्स्ट स्टेप में जो आप बैठाने का काम कर रहे हैं उसमें इस बोरो को आप इनपुट के रूप में काम में लें। तो 3 इनपुट अपने पास हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप जोड़ करते हैं तो उसमें हासिल होती है, उसको आगे ले जाते हैं, गठाते हैं तो उसमें उधार होता है बोरो, उसको अपन क्या ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं। तो 2 डिजिट में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन 2 से ज़्यादा डिजिट हो अर्थात फुल सबस्ट्रक्टर हो तो इस को आगे ले जाना पड़ता है, इस बोरो को आपको आगे ले जाना पड़ता है। तो ये भी उस समय एक इनपुट है, ये उस समय क्या है, एक इनपुट है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 इनपुट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे और इसको बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए इसके सर्किट की बात हम करते हैं। तो ये जो फुल सबस्ट्रक्टर है ये बनता है 2 हाफ सबस्ट्रक्टर से। किससे बनता है ये, 2 हाफ सबस्ट्रक्टर से। तो हमारे पास 2 हाफ सबस्ट्रक्टर हैं। हाफ सबस्ट्रक्टर बनता है एक एक्सोर गेट से और एक उसमें क्या चाहिए आपको, एंड गेट, एक नॉट गेट, और 2 होते हैं अपने पास इनपुट, और इसके 2 आउटपुट मिलते हैं, एक तो ये आउटपुट और एक ये। एक को आप बोलते हो, इसको तो क्या कह रहे थे, जो एक्सोर गेट का आउटपुट था इस आउटपुट को तो आप डिफरेंस बोल रहे थे। तो ये तो आपका हो गया डिफरेंस और ये आपका हो गया बोरो। इसको स्मॉल से लिख देता हूँ क्योंकि आगे नेक्स्ट जो फाइनल आपको डिफरेंस बोरो प्राप्त होगा उसको कैपिटल से हम लिख देंगे। तो अब जो फुल सबस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें एक हाफ सबस्ट्रक्टर तो ये हो गया जिससे डिफरेंस और बोरो आपको प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा हाफ सबस्ट्रक्टर आप ये ले लीजिए। हाफ सबस्ट्रक्टर किससे बनेगा, एक्सोर गेट, नॉट गेट और एंड गेट से बना दिया। तो इसमें आप एक तो इनपुट देंगे क्या, जो प्रीवियस स्टेज में जो था आपके पास उनको इसको देना है। ये दोनों जो इनपुट हैं इसका जो ये था डिफरेंस, इसको इनपुट के रूप में दे दीजिए। और एक आपको देना है बी इन, अर्थात जो बोरो था जिसको इनपुट के रूप में काम में ले रहे हैं। प्रीवियस स्टेज में ये बोरो आउटपुट था, इससे पहले जो स्टेज थी उस समय आपको बोरो प्राप्त हुआ था, उसको हम कहेंगे बी इन, और इस बी इन को भी हम इनपुट ही देंगे एक्स, और दोनों में दे देंगे इनको जो डिफरेंस और बोरो है। एक तो ये डिफरेंस था और एक ये प्रीवियस स्टेज से जो बोरो आउटपुट था बी इन, इन दोनों को इस सेकेंड जो हाफ सबस्ट्रक्टर है इसके इनपुट के रूप में हम दे देंगे। अब इससे फिर से आपको आउटपुट प्राप्त होगा, इससे आउटपुट आपको प्राप्त होगा, एक आउटपुट को डिफरेंस और दूसरा आउटपुट क्या होगा आपके, ये यहाँ पर सॉरी, एक आउटपुट तो डिफरेंस होगा और दूसरा आउटपुट आपके पास होगा, बहुत पीछे चले गए, दूसरा आउटपुट आपके पास होगा बोरो, ये आउटपुट। तो अब आप क्या करेंगे, एक तो यहाँ से जो ये हाफ सबस्ट्रक्टर था, इस हाफ सबस्ट्रक्टर में आपको आउटपुट प्राप्त हुआ था बोरो, ये बोरो, और दूसरे हाफ सबस्ट्रक्टर से आपको बोरो प्राप्त हुआ है। इन दोनों को और गेट से जोड़ देंगे तो आपको फाइनली जो आउटपुट प्राप्त होगा उसको कहेंगे बोरो आउटपुट। इस आउटपुट को क्या कहेंगे आप, बोरो आउटपुट। और एक आपके पास हो गया डिफरेंस, तो जो सबस्ट्रक्शन होगा उसमें आप लिख देंगे बोरो इनटू डिफरेंस, फाइनली वो कैलकुलेट करके अपन लिख सकते हैं। तो जो भी डिजिट्स आपके पास हैं उनको घटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट डायग्राम से जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो अपन लिख देंगे। तो ए और बी 2 इनपुट आपको दिए हुए होंगे, बी इन
जो प्रीवियस स्टेज का आउटपुट था बोरो आउटपुट, वो आउटपुट आपको पता होगा। अब इनका अंतर आपको करना है, उसके लिए ये फुल सबस्ट्रक्टर सर्किट आप काम में लेंगे जो कि 2 हाफ सबस्ट्रक्टर से करके बनता है, और उसमें आपको डी और बी आउट का मान निकालना है। दूसरा डायग्राम मैं आपको इसका दिखाता हूँ जो कि थोड़ा सिंपल है। सिंपल तो क्या है, इसमें जो हाफ सबस्ट्रक्टर लिखे थे इसमें थोड़ा और खोल करके हमने लिख दिया, वही बात है। वैसे एक हाफ सबस्ट्रक्टर ये है और दूसरा हाफ सबस्ट्रक्टर ये है, इसमें भी वही डिफरेंस प्राप्त हो रहा है, सर्किट सेम है, बिल्कुल सेम है। ये बोरो इन है जो इनको दिया जा रहा है, और ये फाइनली आउटपुट आपको प्राप्त इसमें हो रहा है। या फिर ये डायग्राम देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, वही डायग्राम है, अलग अलग हमने इसको दे दिया, एक इनपुट ए, दूसरा बी, और तीसरा इनपुट जो सी है ये बी इनकी जगह हमने इसमें लिखा है। अब इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल जैसे 2 इनपुट अपने पास हों, एक्स और वाई मान लें, एक बोरो इनपुट जो है बी इन, बोरो इनपुट क्या है बी इन, ये है। तो चलो इस टेबल से नहीं, इससे बनाते हैं अपन। एक्स वाई इनपुट है 2, एक है बोरो इनपुट बी इन, आउटपुट आपको मिलेगा डिफरेंस डी और एक बी आउटपुट। 3 इनपुट होंगे तो आपको 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस प्राप्त होंगे, अर्थात 8। अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, अब इसमें जैसे मान लें कि जो इनपुट एक्स है उसका मान 4 बार 0 4 बार 1 लिख दिया हमने, इसी प्रकार से बी को 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। इसी प्रकार से जो बोरो इन है प्रीवियस स्टेज का जो बोरो आउटपुट था वो 0 1 0 1 0 1 0 1 हम लिख सकते हैं। अब देखना है आपको आउटपुट डिफरेंस जो मिल रहा है वो क्या मिलता है। जो आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा वो आउटपुट इस समीकरण के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा डिफरेंस तो, और जो बोरो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपको इस समीकरण के अकॉर्डिंग मिलेगा। कैसे, जैसे जो हमारे पास जो फाइनली डायग्राम जो आया था यहाँ डिफरेंस और जो बोरो था, जैसे इसी की बात करेंगे डिफरेंस और ये बोरो, तो इसमें आप जो इनपुट देंगे यहाँ से इनपुट क्या मिलेगा, ये इनपुट ए प्लस बी यही मिलेगा। एक तो ये इनपुट दिया जा रहा है, दूसरा इनपुट आप इसमें दे रहे हो बी इन, तो ये एक्सोर गेट है। तो आगे जब यहाँ फाइनली आउटपुट जो डी मिलेगा वो आउटपुट आपको मिलेगा ए प्लस बी इन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ए बी की जगह एक्स वाई माने तो एक्स प्लस वाई प्लस बी इन, ये आउटपुट आपको फाइनली मिलेगा जो कि क्या है डिफरेंस आपके पास है। दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा बोरो। अब ये बोरो आपको क्या मिलेगा, बोरो आपको मिलेगा जैसे ए बार बी तो यहाँ से मिल चुका है आपको, और इससे जो आपको मिलेगा बोरो, ये मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। देखिए एक इनपुट तो अपने पास ये आ रहा है, ये सॉरी बी इन जो जा रहा है ये एक इनपुट तो ये है, दूसरा इनपुट अपने पास ये आ रहा है। देखो यहाँ आपको मिल रहा है ए प्लस बी, यही मिल रहा है ना, और ये ए प्लस बी यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचते ही ये नोट गेट जुड़ा हुआ है तो ये मिलेगा ए प्लस बी वार, फिर ये एंड गेट जुड़ा हुआ है तो यहाँ जो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ इस जगह वो आउटपुट कौन सा होगा, ए प्लस बी वार डॉट, और दूसरा इनपुट कौन सा है बी इन, तो यहाँ आएगा बी इन, एक्स वाई है तो ये एक्स प्लस वाई इंटू बी इन, यही मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो ये इनपुट दिया था, ये एंड गेट जो था, यहाँ से जो आउटपुट मिला था वो था ए बार बी या एक्स बार वाई, और ये एक्स बार वाई और ये दोनों एक्स और गेट पर आ रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जो फाइनल आउटपुट होगा बी आउट वो इन दोनों का क्या होगा, योग। तो ये जो आउटपुट हम फाइनली जो निकालेंगे तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा बोरो और ये जो डिफरेंस वो क्या होंगे इस टेबल में हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो डिफरेंस तो होगा ए प्लस बी प्लस सी, सी का मतलब क्या है बी इन,
एन लिख देंगे, या फिर वो उसी टेबल से अपन चलते हैं क्योंकि उसमें एक्स वाई और बी इन लिखा हुआ है। तो ये मिलेगा डिफरेंस और एक मिलेगा बोरो, जिसके आधार पर आप ये दोनों टेबल कैलकुलेट कर लेंगे। डी का मान भी और बी आउट का मान भी आप कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। ये टेबल आपके पास बन जाएगी ट्रूथ टेबल। उसके बाद आप के मैप भी बना सकते हैं। के मैप कैसे बनाएंगे भाई, एक तो एक्स है और दूसरा इनपुट क्या है वाई और एक बी इन। तो एक्स का मान 2 ही हो सकता है, 0 या फिर 1, और वाई का मान और बी का मान। अब इनमें तो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो देखो 0 0, इसके अलावा 0 1 0 1, 2 बार 0 1 है तो ये 0 1 वाला कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया। इसके अलावा और कौन सा है 1 0, एक इसके अलावा 1 1 और एक 1 1 ये रहा, ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। और कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है इनमें, एक 1 0 और एक 1 0, ये कॉम्बिनेशन इसमें वाई बी इनका बन रहा है। तो देखते हैं जब x का मान हो 0 और वाई बी इनका मान 0 0, देखो x का 0 और वाई बी इन 0 0 हो तो उस समय डिफरेंस कितना है आपको, d का मान 0 है ना, तो ये के मैप हम डिफरेंस आउटपुट के लिए बना रहे हैं तो डिफरेंस के लिए लिख देंगे 0। जब वाई बी इनका मान 0 0 हो और x का मान क्या हो 1, वाई बी इन ये तो 0 0, x का मान है 1, उस समय डिफरेंस आपको 1 मिलता है तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया है। जब आपको वाई बी इन का मान 0 1 हो, x का मान 0, देखो 0 1 x का मान 0 तो उस समय डिफरेंस 1 है, और एक 0 1 और है वाई बी इन का मान 0 1 कहाँ, ये रहा वाई का मान बी इन 0 1, उस समय x का मान है 1, x का मान 1, वाई बी इन का मान 0 1, तो उस समय आउटपुट क्या है 0 लिख दिया। इस प्रकार से ये जो टेबल है इसको आप के मैप के रूप में लिख सकते हैं। के मैप के रूप में लिखने से थोड़ा सिंपल हो जाता है और आपको सीधा पता चल जाता है कि जो डिफरेंस है वो 1 कब कब प्राप्त हुआ है, जिसको हमने बोला लगा दिया कि ये डिफरेंस 1 1 इस समय आपके पास आया है। और ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला ये होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि a प्लस बी प्राप्त होगा। a प्लस बी के बाद में आपको बी इन और जोड़ना है उसमें, क्योंकि बी इन इनपुट दे रहे हैं, तो a प्लस बी इन, और उसको सिंपल करेंगे या x प्लस वाई प्लस बी इन, और उससे आपको ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। इसी प्रकार से के मैप आप बना सकते हैं बोरो आउटपुट के लिए। बोरो आउटपुट में ये आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं और इनको लिख दो वाई बी इन और x का मान 0 1 और वाई बी इन का मान 0 0 0 1 1 1 और 1 0, तो ये आप बना सकते हैं। ये बनाएंगे तो आपको पता होगा जब x का मान 0 है, वाई बी इन का मान भी क्या है 0 0, उस समय बोरो कितना है बी आउट 0 है, तो हमने क्या लिख दिया इसमें 0 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे इसका मान 0 1 हो और x का मान 0 ही हो तो ये दूसरी स्टेज बाद इसका मान कितना आ जाता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। 1 1 हो तो अब इसका मान 1 1 क्या है, वाई बी इन का मान 1 1 ये रहा, और x का मान 0, उस समय वाई बी आउट कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया। तो जो भी इससे आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है वो इस टेबल में लिख सकते हो, जो कि इसके अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगा। फाइनली आपको बोरो आउट और डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। तो जब सब्सक्रिप्शन आप करेंगे घटाएंगे तो क्या लिख देंगे बोरो इनटू डिफरेंस। तो ये था अपना सबस्ट्रक्टर, जो कि 2 प्रकार के हैं, फुल सबस्ट्रक्टर और हाफ सबस्ट्रक्टर। एक हाफ सबस्ट्रक्टर ले लेना, एक फुल सबस्ट्रक्टर, इसका आउटपुट ये आउटपुट आप फाइनली कैलकुलेट कर लेना और उससे आप 2 डिजिट्स या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को घटा सकते हैं। ये था आज का अपना टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा उसमें हम डिकोडर इनकोडर के बारे में पढ़ेंगे। तो